हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेस एकेडमी। एवीकेस एकेडमी में आप सभी का वापस स्वागत करता हूं। तो आज आई एम मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो टुडे फॉर वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, दैट इज वेयर पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड। आपका अपना अपना प्रेफरेंसेस बढ़ते वक्त रिटन एग्जामिनेशन तो क्लियर हो गया सर, लेकिन प्रायोरिटीज या फिर प्रेफरेंसेस किस तरह से देना चाहिए, किसको आगे रखना चाहिए, क्या सीआईएसएफ को रखना चाहिए ना नहीं रखना चाहिए, व्हाट विल बी सेकंड, आईटीबीपी कहाँ आएगा, एसएसबी कहाँ रखना है, बीएसएफ कहाँ रखना है, सीआरपीएफ कहाँ रखना है, ये सारे बातें आप लोग अक्सर मेरे से पूछते रहते हैं। तो दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर एवरी वन ऑफ यू whoever are feeling confused in order to make your preferences. ठीक है guys? तो सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसपी, ये सारे प्रेफरेंसेस में क्या क्या है, इसका क्या क्या खासियत है, वो सारे बात आज हम जानेंगे। उससे पहले जिन्होंने भी आज ही पहले बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, एवीकेस एकेडमी का चैनल देख रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, ऑल्सो डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइस, मैं आप सभी लोगों को क्या क्या प्रेफरेंसेस होना चाहिए वो बताने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं। यू आर ऑल इन अ स्टेप्स ऑफ बिकमिंग एन असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक, यू आर इन द स्टेप ऑफ बिकमिंग एन असिस्टेंट कमांडेंट। मैं जब ये बात कहता हूं, इसका मतलब इनडायरेक्टली आप फौज में जा रहे हो, इनडायरेक्टली यू आर मेकिंग योरसेल्फ अ पार्ट ऑफ सच अ प्रेस्टिजियस पोस्ट, ठीक है। इतना अच्छा प्रेस्टिजियस पोस्ट में आप जब जा रहे हो, then definitely you should be committed, you should be dedicated, you should be enthusiastic to serve the nation. In fact, nation भी आपको सर्व करने के लिए तैयार है. Nation is also ready to serve you back. Okay guys, so before we discuss something about the preferences आपको बताने से पहले ही what will be the next positions after assistant commandant, यदि ये मैं बता दूं आपको, first will be assistant commandant, मतलब after your selection, next will be deputy commandant, फिर उसके बाद होगा second in commandant, then you will be having commandant, then other positions will carry on like this. Whoever wanted to go for the preferences, ठीक है, preferences आपको सोचने से पहले कुछ important factors आपको जानना चाहिए, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है जी, जो आपको जानना चाहिए कि आपका स्कोर, यानी आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कितना स्कोर आने का चांसेस है, क्योंकि स्कोर तो आप नहीं जानते हैं, कितना आने का संभावना है। पेपर 1 तो आपको समझ में आ जाएगा, कहीं ना कहीं की कोई किसी भी इंस्टीट्यूट का की देख करके आपको समझ में आएगा कि कितना आपका पेपर 1 का स्कोर बन रहा है, ठीक है। उससे आप सेल्फ असेस कर सकते हैं कि आपको क्या क्या सर्विस मिलेगा, वो कैसे बताऊंगा मैं। फिर दूसरा फैक्टर हो जाएगा जी आपका कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। यू शुड नो विच कैटेगरी, आई मीन यू विल डेफिनेटली नो विच कैटेगरी यू बिलोंग टू। इसके थ्रू भी आप एक असेसमेंट कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा कैसे। साथ ही यू शुड assess one important factor called region you belong to, क्योंकि कुछ सर्विसेज है जो कुछ रीजन्स के बच्चों को बहुत ही ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस होता है, जैसे आईटीबीपी हो, ठीक है, दैट विल बी मोर फेवरेबल टू द पर्सन और मोर अलाइंड और मोर इंटरेस्टेड और मोर नोन टू द टेरेन्स और हिमालयन टेरेन्स और समथिंग, ठीक है गाइस। यही चीज आपको जानना चाहिए, आपका स्कोर, आपका कैटेगरी, आपका रीजन और दूसरा आपका इंटरेस्ट। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटरेस्ट के बारे में यदि मैं बात करूं तो इंटरेस्ट किस तरह से देखा जाएगा, इंटरेस्ट अबाउट द सर्विसेज एंड द जॉब यू डू, क्योंकि आप जो काम करते हो आपको पहले वही काम पसंद भी तो आ जाना चाहिए ना जी, ठीक है। इस फैक्टर से देखा जाए तो सबसे पहला सीआईएसएफ को हम एक पॉपुलर सर्विस के नाम दे सकते हैं,
क्यों इसे पॉपुलर सर्विस के नाम से जाना जाएगा जी? द रीजन बीइंग यू विल बी वर्किंग मोर इनटू द अर्बन एरियाज, यानी शहर में आपको ज्यादा काम करने का मौका मिलेगा। इसका मतलब आपका फैमिली लाइफ का एक अच्छा बैलेंस भी आप कर पाओगे। लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज में ही आप काम करोगे। यू कैन ऑल्सो बी वर्किंग इन रिमोट एरिया। स्पेशल डिप्यूटेशन CISF का अभी देखा जाए तो यू विल बी वर्किंग इन द रिमोट एरियाज ऑल्सो, यू विल बी वर्किंग इन द election duties also, you will be working in the Naxal affected areas also, you will be working in the red zones, that is the Naxal affected areas also। इस तरह से डिप्यूटेशन में यदि आप काम करोगे then also it is nothing but फैमिली लाइफ को थोड़ा सा आपको इधर उधर होने का चांसेस है। ठीक है, एक्टिव पर्सनल अभी 1,48,371 पर्सन है, अच्छा नंबर है। फैमिली लाइफ मिल जाएगा। चैलेंजिंग तो है जी, बिल्कुल चैलेंजिंग है। कहाँ काम करने का मौका मिलेगा? PSUs में, न्यूक्लियर प्लांट्स में, एयरपोर्ट, बायोटेक, गवर्नमेंट, टूरिज्म, ठीक है, मेट्रो, इस तरह से काफी अच्छा जगहों में आपको काम करने का मौका मिलेगा। 7 से 8 साल में तो प्रमोशन आ ही जाएगा। विद इन 7 to 8 years द इमीडिएट प्रमोशन यू विल बी गिवन, and based on the performance also you can be given earlier promotions also। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। नेक्स्ट इज द मोस्ट पॉपुलर फोर्स है जी ये भी, दैट इज द CRPF। बच्चे अक्सर देखा जाए तो CISF को ही मैक्सिमम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि द वर्किंग कंडीशन ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। चैलेंजिंग तो सारा कुछ है, एवरी सिंगल फोर्स इज सीन चैलेंजिंग, बट CISF seems to be less challenging। ठीक है, बस इतना ही। एक्टिव पर्सनल है इसके अंदर 3,13,634, ये सबसे लार्जेस्ट फोर्स है। फैमिली लाइफ हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, मतलब 1-2 प्रमोशन के बाद अच्छा खासा फैमिली लाइफ इसके अंदर भी मिल जाएगा। चैलेंजिंग तो है जी। पोस्टिंग ऑल अक्रॉस इंडिया आपको मिल सकता है, इसका भी वाइड अपॉर्चुनिटी है। इलेक्शन ड्यूटी भी ये करता है, CBI वगैरह या फिर रैपिड एक्शन फोर्स के अंदर भी ये है। ठीक है, दे आर ऑल्सो डिप्यूटेड इन द नक्सल अफेक्टेड एरियाज, दे आर ऑल्सो सीन मेंटेनिंग इन द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी, दे आर ऑल्सो सीन प्लेस्ड इन द स्पेशल पुलिसिंग ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, इस तरह से काफी सारा वाइड स्कोप है CRPF लोगों को। 8 साल में प्रमोशन मिल जाएगा। रिस्क अलाउंस इसके अंदर है। इसका मतलब ये नहीं है कि CISF के अंदर रिस्क अलाउंस नहीं है। CISF इफ दे आर डिप्यूटेड इन द रेड जोन एरियाज, यस, रिस्क अलाउंस इज बीइंग प्रोवाइडेड देयर आल्सो, उधर भी आपको रिस्क अलाउंस मिल जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट देखो ITBP। ITBP एक स्पेशलाइज्ड फोर्सेस है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, विच आर गार्डिंग इंडिया एंड चाइना बॉर्डर्स। ठीक है, 90,000 अप्रोक्सीमेटली ये फोर्स एक्टिव पर्सनल है। फैमिली लाइफ इसके अंदर मिल जाएगा, बट ITBP मे नॉट बी सूटेबल। ठीक है, मे नॉट बी सूटेबल फॉर ऑल द पर्सन्स। ठीक है, मतलब इट विल बी मेजरली सूटेबल फॉर समबडी फ्रॉम हिमाचल या फिर उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर, बिकॉज हु आर नोन टू द टेरेन, हु आर नोन मोर एंड मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द टेरेन एज सच। ठीक है, somebody from South India, ठीक है, somebody from East India या फिर West India may be facing certain difficulties। ठीक है, फैमिली लाइफ तो है, मतलब खुद को असिस्टेंट कमांडेंट जिन्होंने बना है उनको तो काम करना चाहिए, लेकिन फैमिली को शिफ्ट करना है वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है। चैलेंजिंग तो है। पोस्टिंग मोस्टली नॉर्थ इंडिया ओनली। प्रमोशन 7 to 8 years में प्रमोशन आ जाएगा। रिस्क अलाउंस इसके अंदर भी मिलेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट SSB, सशस्त्र सीमा बल। यू विल बी मोस्टली इनटू द इंडिया नेपाल एंड इंडिया भूटान बॉर्डर्स पे आप ज्यादा फोर्स बॉर्डर करोगे। 94,261 एक्टिव पर्सनल है। एंड यस, ये नॉर्थ इंडिया या फिर कुछ ईस्ट इंडिया में ही इंक्लाइंड है, बल्कि ये भी एक तरह का अच्छा खासा फोर्स मान सकते हैं। अधिक तरह के लोग दूसरा प्रायोरिटी में CISF देते हैं वैसे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी फैमिली लाइफ अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, फैमिली लाइफ बैलेंस अच्छा खासा हो जाएगा, बिकॉज हमारा भी काफी स्टूडेंट्स दे आर वर्किंग इन SSB एंड अकॉर्डिंग टू द फीडबैक व्हाट वी रिसीव इज
yes, family life is very much possible in being in SSP. ठीक है, चैलेंजिंग तो है, yes, पोस्टिंग नॉर्थ इंडिया मोस्टली, ठीक है, नॉर्थ प्लस ईस्ट मान सकते हैं, प्रमोशन 5 साल में मिल जाएगा, एंड यस रिस्क अलाउंस इफ यू आर डिप्यूटेड स्पेशली, रिस्क अलाउंस इसके अंदर भी मिलेगा। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, लेकिन अधिकतर बच्चे इसको लास्ट या लास्ट टू बट वन में डाल देते हैं क्योंकि दे आर बॉर्डरिंग इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर्स एंड इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर्स। लगता है कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये भी एक अच्छा खासा सर्विस है, बिकॉज इसका बस ट्रेनिंग आप पार करो, ठीक है, ट्रेनिंग थोड़ा सा टफ है इसका, ठीक है, बीएसएफ का ट्रेनिंग टफ माना जाता है, यदि ट्रेनिंग आप पार कर पाओगे then you'll enjoy serving in BSF guys, ठीक है, ये तो आप मेरे से लिख के ले लो, you'll be enjoying working in border security force once you clear your training। एक्टिव पर्सनल इसके अंदर भी गुड नंबर है 2,57,363। फैमिली लाइफ यस मिल जाएगा इसके अंदर। चैलेंजिंग तो है, पोस्टिंग विल बी इंडो पाक एंड इंडिया बांग्लादेश, एंड रिसेंटली बॉर्डर बीएसएफ का स्कोप बढ़ा दिया है, रिसेंटली देयर इज अ न्यूज़। प्रमोशन 7 से 8 साल में मिल जाएगा, रिस्क अलाउंस तो है इसके अंदर भी। ओके गाइस, तो मतलब हमें क्या समझ में आया है अभी, सीआईएसएफ, ठीक है, एसएसबी, ठीक है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, इस तरह से प्रायोरिटीज आप देने से पहले आपका स्कोर यदि 150 या फिर 160 के आसपास आ रहा है और आप किसी न किसी कैटेगरी का उपयोग ले रहे हैं यानी रिजर्वेशन ले रहे हो, then definitely yes, there is a chance of getting your preferred services, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ सीएसएफ ही दो, लेकिन सीएसएफ देने से मिल भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, सीएसएफ देने से मिलेगा। जैसे सिविल सर्विसेज के अंदर आईएएस का जितना अच्छा स्कोप है और माना जाता है कि इधर आईएएस बनेंगे तो अच्छा टॉप रैंक आएंगे तो आईएएस मिलेगा, वैसा सीएपीएफ एग्जामिनेशन में सीआईएसएफ का इतना अच्छा स्कोप है। वन मोर थिंग गाइस, एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, यदि आपका एक इंटरेस्ट हिमाचल या फिर झारखंड या सॉरी उत्तराखंड या फिर जम्मू एंड कश्मीर वगैरह एरिया से आप बिलोंग करते हो, देन यस गिविंग आईटीबीपी एज द फर्स्ट प्रायोरिटी इज नॉट अ बैड चॉइस, ये अच्छा चॉइस है, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन योर पेपर 1 एंड पेपर 2 स्कोर्स। ओके, सो इस तरह से आप सेल्फ असेस कर दीजिएगा, पेपर 1 का स्कोर देखो, इस साल का वैकेंसी देखो, आपका कैटेगरी देखो और आपका इंटरेस्ट देखो। इन 4 पैरामीटर से में से आपको प्रायोरिटीज देना या फिर प्रेफरेंसेस देना होगा। बल्कि मेरे से आप जानना चाहते हो कि क्या अच्छा ऑर्डर है सर, व्हेन आई वांटेड टू सर्व इन सीएपीएफ, ऑल्सो आई वांटेड टू गो विद द family life, ठीक है, then yes, CISF can be the first priority, ठीक है guys, yes, CISF can be the first priority and followed by others, maybe SSB, maybe ITBP, ठीक है, maybe CRPF, likewise according to your convenience and interest। okay, so आज के लिए इतना ही, देखते रहना एवीकेएस एकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।